हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सरहोल गांव में और आपको हम बता दें कि हम यहां पर पहुंचे हैं एक महिला जो बहुत पीड़ित है उनकी शिकायत पर। और इन महिला जो है वो कोई छोटी महिला नहीं है, बीजेपी की प्रदेश की सचिव हैं महिला मोर्चा की। और उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है और वो बेइंसाफ़ी जो यहाँ का जो प्रशासन है गुरुग्राम का उनके द्वारा की गई है, जिनका इनका बहुत मानसिक इनको हरेसमेंट हो रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। और ये इतनी परेशान है कि दर दर भटकने के बाद इंसाफ के लिए ये बीजेपी के नेताओं के पास, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकी हैं। बावजूद इनको वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आज ये मीडिया के सामने आई हैं और मीडिया को अपनी आप बीती सुनाना चाहती हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या है इनकी समस्या और किस तरह से जो दबंग नेता हैं, जिसमें एमपी से लगाकर और प्रशासनिक अधिकारी तक उसमें शामिल हैं और इनको हरेसमेंट कर रहे हैं। और ये आज किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर हुई हैं ये हम इन्हीं के मुँह से सुनते हैं। हाँ जी, आपका पूरा नाम बताइए। हाँ जी मैडम, मैं सरोज सारवान, बीजेपी प्रदेश सचिव महिला मोर्चा भाजपा गुरुग्राम। मैडम मैं सरोल गांव की रहने वाली हूँ, जो कि वार्ड नंबर 5 गुड़गांव में आता है। मैडम मैं अपना पुराना मकान तोड़ के बना रही थी, जो कि मेरी पुश्तैनी जगह है। पूरा तोड़ा था या रिपेयर कर रहे थे? पूरा तोड़ा था मैडम मैंने, क्योंकि उसमें पानी भरता था, रोड ऊंचे उठा दिए थे, मेरे साइड में लोगों ने ऊंचा कर लिया पानी, उसके कारण से मुझे अपना मकान तोड़ना पड़ गया। उस मकान को बनाते हुए मैडम मेरा वो छत के लेवल पे जैसे वो पहुंचा, वहीं ये कमिश्नर जो अपना एमसीजी से इन्होंने अपने बंदे भेजे और मेरे मकान को रोकने के लिए बोला। कहने लगे मैडम ये मकान आप नहीं बनाओगे। मैंने पूछा क्यों नहीं बनाएंगे? कहने लगे ये जगह पंचायती है। पंचायती का इतने साल 32-33 साल तो मेरी शादी को हो गए, उससे पहले हमारे पूरा परिवार रह रहा था इसमें जगह में। तो कहने लगे जी नहीं आपके पास में रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री तो नहीं है मेरे पास में, हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स की कॉपी मेरे पास है, बिजली का बिल वो भी है मेरे पास में, पानी का, सीवर का, ये सब चीज़ें मुझसे पूछी मेरे पास। कहने लगे ये चीज़ें लेके आप वहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर के पास आ जाना और दिखा देना, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई आज का मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे करके वो सेक्टर 34 ऑफिस में गई मैडम, मैंने हाउस टैक्स की अपनी कॉपी निकलवाई, बिजली का बिल लिया, ये सब लेके मैडम मैं पहुँच गई थी ज्वाइंट कमिश्नर के पास, जो कि मुझे उस टाइम ऑफिस में नहीं मिले, जबकि मैंने 1 दिन का टाइम मांगा था। और मेरे साथ में जबकि अपने ये खजान पार्षद जी भी थे, दिलीप साहनी जी भी थे, तो वो नहीं थे। मैं वापस घर लौट आई मैडम। कौन नहीं मिला आपको वहाँ? मुझे ज्वाइंट कमिश्नर नहीं मिले वहाँ पे, जबकि मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। हाँ जी, कि ये वहाँ पे ऑफिस में दिखा देना और आपका काम शुरू हो जाएगा। कोई नहीं मैडम, मेरे पास 9 तारीख को एक सम्मन आया तो मैडम उसमें 6:30 बजे मेरे पास शाम को आया और 10 तारीख की उसमें डेट थी। मैडम मेरे हाथ पैर फूल गए। तो मैडम मैं 10 तारीख को जैसे भी मैं और मेरे हस्बैंड बेटा हम पहुंच गए कोर्ट में, मुझे वकील वगैरह करना पड़ा। मैडम वहाँ पे क्या पीछे से ही मेरे घर पे एमसीजी वाले आ गए और मैडम आके मेरा घर उन्होंने सील कर दिया। मेरे पास मेरी बिटिया का फ़ोन गया, वो रो रही थी बड़ी बुरी तरीके से, कहने लगे मम्मी ऐसे ऐसे एमसीजी वाले आए और पुलिस आई काफ़ी सारी और अपना मकान सील कर दिया। कह रहे हैं मैं भी घर में थी और मुझे भी बाहर कर दिया घर से बाहर। मेरी जो कि अनमैरिड बेटी है 21-22 साल की, जो कि बीटेक कर चुकी है कंप्यूटर साइंस से। मैडम मैं वहाँ थी, मुझे वापस आना मुश्किल था क्योंकि मेरी पेशी थी वहाँ पर। पहुँचते पहुँचते मैडम मैं घर पे 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6 वापस आई तो मैडम पीछे से ही पुलिस आ गई एकदम से। कहने लगे भाई आपकी है ना क्या नाम है कंप्लेंट है। मैं किस चीज़ की कंप्लेंट है भाई साहब? मैं तो कोर्ट से आई हूँ। कहने लगा आपने पीछे से 1:30 बजे यहाँ पे झगड़ा किया, किससे झगड़ा किया? कहने लगे ये कंप्लेंट है, इन बंदों ने कंप्लेंट की है, सतीश नाम से वो कंप्लेंट थी, जो कि विमल यादव ने कंप्लेंट कराई थी उनके नाम से। मैडम मुझे वो थाने ले गए, मेरे बच्चे के रोना पीटना मच गया मेरे घर के अंदर बुरी तरीके से, जबकि रोड के बाहर बैठे हुए हैं, घर से बाहर बिल्कुल। तो मैडम 2-2:30 मुझे वहाँ पे बज गए जैसे तैसे करके। मैडम उस दिन तो वो फैसला हो गया। फिर मैडम मेरे मकान को तोड़ने के लिए क्या नाम है 19 तारीख की डेट डाल दी और 13 तारीख को मैडम मेरे घर पे उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, जो कि 10 तारीख को सील किया बिना नोटिस के मेरा घर। और मैंने कोई सील तोड़ी नहीं, कुछ तोड़ा नहीं। और मेरे ऊपर 408 का जो भी है, अभी आपने मकान की सील तोड़ी है और आपके ऊपर FIR हो चुकी है और 19 तारीख को आपका मकान टूटेगा। मैडम मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा फूल गए, रोने पीटने लगी। आप इस मकान में कब से रह रहे हैं? मैडम 33 साल तो मेरी शादी को हो गए। उससे पहले मेरे सास ससुर थे, बाकी थी पुश्तैनी मेरी जगह है और भी थे, मेरा पूरा परिवार जिसके नाम से कंप्लेंट किया उस बंदे का भी मकान उसी जगह के अंदर बना हुआ है और ज़बरदस्ती मुझे हरासमेंट किया जा रहा है। जबकि 13 तारीख को पड़ोस में एक राव साहब हैं जाति से, वो यादव समाज से हैं,
उनका भी मकान सील था। कहने लगे आपकी पंचायती जगह है। मैं कहा पंचायती जगह मेरी कहाँ होगी, सारी जगह जोहड़ के अंदर बता रहे थे, वो भी जोहड़ के अंदर आपका मकान बना। जोहड़ के अंदर तो मैंने कहा सर मेरी जो छोटी सी जगह है, क्या यही जोहड़ तो और भी काफ़ी बड़ी जगह में होगा। कहने लगे नहीं हमारे पास तो कंप्लेंट इसी की है। भाई इसी की है कैसे, तो मैं कहा भाई ये भी बन रहा है, उस पर भी उसको भी देखो जरा। और पंचायती है तो और भी है, उनका मेरा पंचायती है तो उनका भी भाई घर सील किया जाए, और जो उनका नहीं है तो मेरा भी बनने दिया जाए। तो कहने लगे नहीं। फिर मैंने उसके मकान को उन्होंने सील किया मैडम, जबकि सील उन्होंने तोड़ दी। उनका मकान आज 5-6 मंजिल का बन गया और मेरा मकान वहीं का वहीं पे खड़ा हुआ। मेरे मकान को बिल्कुल नहीं बनने दिया जा रहा। मैं फिर कमिश्नर साहब के पेश हुई ऑफिस में जाके, अपना सिविल हॉस्पिटल के सामने। मैंने उनसे गुजारिश की, मगर सर ऐसे ऐसे भाई मैं सरोज सारमान आई हूँ वहाँ से गाँव से, और मेरा मकान क्यों रोका गया, कारण बताइए। कहने लगे मैडम आपके मकान को विमल यादव जो कि पूर्व महापौर सरोल से, और उनकी धर्मपत्नी रिम्पल यादव और जो वर्तमान में मेयर हैं मधु आजाद, इनका नाम लिया कि ये आपके मकान को नहीं बनने दे रहे हैं और आपका मकान नहीं बनने दिया जाएगा। तो क्या एडिशनल कमिश्नर ने ये भी कहा उनका प्रेशर था? हाँ जी, उन्होंने नाम लिए थे इनके। कहने लगे भाई उनका प्रेशर है और वो आपका मकान नहीं बनने दे रहे हमें, जबकि कोई वो नहीं, पर वो बिल्कुल क्लियर मना कर रहे हैं आपके मकान को बनने के लिए। तो इन जो 4 लोग आपने बताया, कमिश्नर, एडिशनल और मधु आजाद है, हाँ विमल जी, है और विमल की वाइफ है जो निगम पार्षद है अभी, हाँ तो जी इनके पीछे और किसका हाथ है जो कि इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं? मैडम। मैं एक पार्षद की ऐसी तो हो नहीं सकता कि आप बहुत ऊपर तक गई हैं और आप बीजेपी में अच्छी पोस्ट पे भी हो और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और तो कौन हो सकता है इनके पीछे? मैडम मैं विमल यादव जी के घर पे गई थी गुजारिश करने के लिए, क्योंकि मैं एक दलित महिला हूँ और दलित में भी महादलित हूँ, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, जो कि लोग मेला ढोते हैं सर पे, उस कास्ट से हूँ मैं। मैंने उनके पास में जाके गुजारिश की, बहुत रोई मैडम। मैं वहाँ जाकर, मेरा बेटा भी रोने लगा, पैर तक मैंने पकड़े, उस बंदे का दिल नहीं पसीजा। कहने लगा जी मैं आपका मकान नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितनी वो लगा लो, आप तो बहुत बड़ी तोप है। मैं कहाँ से तोप होती तो आज मेरा मकान नहीं छिनता। ये बात किसने कही कि आपका मकान नहीं बनने दूंगा? ये विमल यादव जो कि पूर्व महापौर है। उनकी वाइफ क्या है? उनकी वाइफ पार्षद है वहाँ से, वार्ड नंबर 5 से, और क्लियर मना कर दिया मैं आपका मकान नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और 19 मार्च को आपका मकान को तुड़वा के रहूंगा चाहे कुछ। अब हमें ये बताइए कि ये जो जमीन, पंचायत की जो जमीन बताई जा रही है, और इस पे कितने घर बने हुए हैं? मैडम ये जमीन बता रही कि जोहड़ की जगह है, जबकि जोहड़ और मेरे मकान के बीच में सैकड़ों मकान और इर्द गिर्द भी सैकड़ों मकान बने हुए हैं, और भी वो कह रहे हैं कि भाई पुराना मकान तोड़ के बनाया यूँ नहीं, और भी मकान बनने लग रहा है। उनका मकान क्यों नहीं रोका जा रहा? एक सिर्फ मेरा ही मकान क्यों रोका? न्याय हो तो सभी के साथ, एक मेरे साथ, क्योंकि मैं इस समाज से हूँ, दलित हूँ, कि मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। मुझे इतना हरासमेंट किया जा रहा है कि मैडम मैं आज सुसाइड तक करने के लिए रोड पे, मुझे रोड से भी, मुझे वहाँ से पुलिस को बुलाकर मुझे वहाँ से निकलवा दिया। आज मैं किराए पे थी, सरोल में थी, वो मकान भी मुझे किराए पे से छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मुझे चारों तरफ से सुननी पड़ रही थी। बच्ची भी मेरी जवान, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। आज लास्ट में आके मैं किराए पे इस मकान के अंदर पड़ी हूँ। आपके साथ इतना हरेसमेंट हो रहा है और नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि अगर किसी का मकान सील होता है पहले कोर्ट में जाकर कोर्ट से ऑर्डर होते हैं तब उसको सील किया जाता है, लेकिन आपको इतना परेशान किया जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? मैडम इसका कारण यही है कि 2011 में पहले यहाँ पार्षद का इलेक्शन था नगर निगम का, तो बीजेपी ने मैडम मुझे एक टिकट दिया था, और